बच्चों के सामने हमें ऐसे गलत काम नहीं करना चाहिए कि वो बच्चा सीख जाए आगे, उसके लिए वो बच्चा के लिए वो गलत काम उसके लिए जीवन के लिए खतरा हो जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर हम बच्चे के सामने गलत काम करते हैं तो बच्चा देख देख करके सीखता है। एक उदाहरण बच्चा कैसे सीखता है, जैसे किसी के घर में मांस खाते हैं। अब बच्चा तो नहीं जानता है मांस खाना, हो तो गर्भ से मतलब ऐसे आया है, उसको थोड़ी मालूम है कि मांस खाया जाता है। लेकिन मांस उसके घर में पक रहा है, मार रहे हैं, तो बच्चा सीख जाता है। तो ऐसे ही एक मास्टर जी था। मास्टर जी के तीन लड़कियां बच्चा था छोटा मोटा। एक बच्चा जो है 6-7 साल का रहा, दूसरा जो है 2-3 वर्ष का था, और एक तीसरा बच्चा जो है एक बहुत छोटा नन्हा सा 2-3 माह का रहा होगा। अब वो मास्टर का आदत क्या था, मास्टर जो है बाज़ार से जाता और मुर्गा लाता था, मुर्गा, और ला करके घर में काटता छुरी से काटता और बच्चों के सामने, अब बच्चों के सामने उसके गला को काट करके वो पकाता था। एक दिन की बात है, वो लाया और ला करके इसे काट रहा था, तो बच्चे लोग दोनों उसके लड़के देख रहे थे वहाँ कि कैसे मुर्गा को काटा जाता है छुरी से। वो सब देख लिया। एक दिन की बात है, वो मास्टर जी स्कूल चला गया। अब इधर बच्चों में तो होता है खेल खेलेंगे। अब 2 भाई थे, दोनों भाई ने आपस में कहा कि चलो हम आज खेल खेलते हैं। तो बड़े ने कहा आज हम वो खेल खेलेंगे जो पिताजी वहाँ से लाते हैं ना, मुर्गा काटते हैं, उसी खेल को खेलेंगे। बड़ा भाई जो है कहता है कि चलो भाई ऊपर में जाते हैं, छत के ऊपर खेलेंगे। वो बड़ा भाई जो है वो दोनों भाई चला जाता है, छुरी पकड़ता है और अपने मझिला भाई को कहता है, भाई देखो हमारे जो पापा जो है मुर्गा कैसे बनाते हैं, वो मुर्गा को कैसे ऐसे करते हैं, मुर्गा तुम बन जाओ। उसको मुर्गा बनाता है, बच्चा को, मझिला भाई को। अब मुर्गा बनाता है तो हमारे पिताजी को मुर्गा बना करके कैसे उस पर छुरी चलाते हैं, देखो भाई मुर्गा बनता है और छुरी ऐसे चलाते हैं पापा। उसके गले में छुरी चलाने लगा मुर्गा बना करके। जब छुरी चलने लगा उसके गले में, तब छुरी चलेगा तो दर्द तो होगा ही, तो बच्चा जो है रोने लगा। जब और ज़्यादा चल गया, धारदार छुरी था, तो ज़्यादा चला तो बच्चा का गला जो है वहीं कट गया, बच्चा जो है वहीं मर गया। उसकी आवाज़ को थोड़ा सुना जो माता जो है, तो क्या कर रही थी, एक छोटा सा बच्चा है उसका 2-3 माह का रहा होगा, उसको नहला रही थी अपने वो ट्यूब में है बर्तन में छोटा सा। अब वो आवाज़ सुनी तो नहलाते नहलाते वो भूल गए क्या हो गया, आवाज़ सुनी और दौड़ कर जाती है ऊपर। अब वो भी बच्चा को पानी में छोड़ दिया, भूल गई, चलो आ जाती हूँ जल्दी, ऐसे करके भूल गई उसमें। और वो बच्चा उसी में वो भी मर गया। अब 2-3 माह का बच्चा क्या है वो जाने, हाँ वो पानी पी कर वो भी मर गया। अब वो माता दौड़ करके जाती है ऊपर में, उसके माँ जो है देखती है तो मंझला बच्चा जो है मरा पड़ा है। और उसका जो बड़ा भाई है माँ के डर के मारे वो भी छत से कूद जाता है, नीचे कूद गया। और नीचे कूदा तो अब कूदेगा तो बचेगा तो नहीं, छत से कूदेगा तो कहाँ बचने वाला है। वो कूदा, वो भी मर गया। अब तीनों उसका बेटा जो है तीनों ख़त्म हो गया। अब इधर मास्टर तो स्कूल में है, मास्टर के पास सूचना पहुंचा देने के लिए सूचना पहुंचा। तो मास्टर जी सूचना सुन करके घर में आया तो देखता क्या है कि उसका एक बेटा बाहर में मरा पड़ा है छत से कूद करके, दूसरा बेटा जो है छत में मरा है, तीसरा बेटा जो है छोटा सा नन्हा वो पानी में पी करके उसमें डूबे में मर गया है। अब मास्टर जी जो है पछताता है, हाथ पकड़ करके रोता है। अब रोने से क्या होगा, बच्चा को सिखाने वाला कौन था, माता। वो मास्टर जी सिखाया कि कैसे मांस पकाया जाता है, बकरा मुर्गा कैसे लाते हैं, उसको कैसे काटते हैं, ये सब सिखाया कौन, मास्टर ने सिखाया। उसका फल क्या मिला उसको, बाद में पछताना हुआ, उसको तीनों बेटा समाप्त हुआ। तो इस प्रकार बच्चा जो है देख देख करके सीखता है। हम बच्चों के सामने ऐसे गलत काम नहीं करना चाहिए कि बच्चा जो है सीख करके अपने जीवन के लिए वो गलत कदम उठा ले, लेकिन ऐसा नहीं होता है।
इसलिए माता पिता का परम कर्तव्य होता है कि बच्चों को अच्छा संस्कार दें। कोई नहीं चाहता है कि हमारा बच्चा जो है शराबी बन जाए, गंजेड़ी बन जाए, जुआरी बन जाए, कोई चाहते हैं क्या? लेकिन अगर पिता अगर जुआरी है, शराबी है, तो बच्चा अच्छा बनेगा? नहीं बन सकता है। पिता अगर शराब पीता है, शराब का पीता है, तो अब उस लड़का का पिता कैसे बनेगा? वो तो शराब का पिता हो गए ना। शराब पीता है माने शराब का पिता हो गया, लड़का का पिता नहीं हुआ ना। तो लड़का अच्छा संस्कारवान कैसे बनेगा? इसलिए पिता को कभी लड़के के सामने कभी गुटखा, कभी तंबाकू, शराब, बीड़ी, सिगरेट ये सब पीना खाना नहीं चाहिए। लेकिन हम ही लोग सिखाते हैं बच्चों को। कैसे सिखाते हैं? बूढ़े दादा कहें, चाहे नाना कहें, चाहे कुछ भी कहें, बूढ़े हो गए तो छोटे से बच्चा है तो कहेंगे जाना बीड़ी सुलगा कर ले आ। उसको एक बीड़ी दे देता है, वो सुलगा करने जा तो सुलगा कर लावे। अब वो बच्चा सुलगाने जाता है, उसी तरफ जाकर ठूठ मार लेता है, एक मुंह में ले जाता है। वो आदत पड़ रहा है ना उसको सिखा कौन रहा है? बूढ़े बुजुर्ग सिखा रहे हैं ना। वो बच्चा अब सीख गया और सीखा, उसका आदत पड़ गया, तो किसको कौन सिखा रहा है? हम ही लोग सिखा रहे हैं। और हम कहेंगे कि हमारा बेटा अच्छा बन जाए, शराबी मत बने, गंजेड़ी ना बने, शराबी न बने। कैसे बन सकता है? इसलिए बच्चों को कभी शराब पीना नहीं चाहिए, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट कभी खाना पीना नहीं चाहिए। और जो खाता पीता है वो बच्चों के सामने में मत खाए। वो अलग अपना खाते पीते रहेंगे तो बच्चे लोग सीखेंगे नहीं। लेकिन बच्चे के सामने अगर हम करेंगे तो बच्चा सीखेगा ही। हम अपने बच्चे को अच्छा इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं ताकि हमारा बच्चा जो है एक बड़ा डॉक्टर बन जाएगा, एक अच्छा इंजीनियर बन जाए, एक जज बन जाएगा, तो हम लोगों की बड़ी सेवा करेगा। यही सोच करके पढ़ाते हैं ना कि हमारा लड़का बड़ा डॉक्टर बन जाएगा तो हमारी सेवा करेगा, हैं, इंजीनियर बन जाएगा तो हम लोगों की सेवा करेगा। हम पढ़ा तो दिए लेकिन उसको संस्कार नहीं दिए तो वो लड़का सेवा करेगा? मान ले हम एक लड़का को पढ़ा लिखा दिया, अब बहुत बड़ा डॉक्टर बना दिया और कहीं विदेश में चला गया। वो लड़का कहीं विदेश चला गया, माने अमेरिका जैसे देश में, और हम उसको कहेंगे कि हम उस बच्चे को कहेंगे कि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, माता पिता का स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया है, आप समय निकाल करके आ जाओ। तो बच्चा क्या कहेगा? अरे हमको तो छुट्टी नहीं मिल रही है, हम आपको 5 लाख 10 लाख रुपया हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, भेज देते हैं, आप इलाज करवा लीजिए। क्या हम खुश रहेंगे उस बच्चा से? कभी नहीं हो सकते हैं। जिस समय हमारा स्वास्थ्य खराब हो रहा है उस समय वो बच्चा आ ही नहीं पा रहा है। हम जिसकी सेवा के लिए हम उसको पढ़ाए लिखाए थे कि हमारा वो सेवा करेगा, हमारे कुलवृत्ति नाम बढ़ाएगा, तो वो बच्चा तो सेवा कर ही नहीं रहा है। वो पैसा भेज सकता है लेकिन आ ही नहीं सकता है। इसी के लिए हम लोग तो पढ़ाए नहीं थे ना उसको। लेकिन यही होता है क्योंकि हमने उसको अच्छा संस्कार नहीं दिया। अच्छा संस्कार नहीं देने के कारण एक डॉक्टर तो बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाता है, बहुत बड़ा डॉक्टर हो गया, लेकिन वो जनता की सेवा नहीं करता है। कोई भी मरीज जाता है तो पहले कहता है कि 10,000 रुपये जमा कर दो, या इतना 2,000 5,000 रुपया फीस जमा करो तब तुमको पहले भर्ती करेंगे, ऐसा बोलता है। क्योंकि उसको मन में सेवा करने की भावना नहीं है। डॉक्टर तो बड़ा डॉक्टर है लेकिन उसको संस्कार नहीं मिलने के कारण उसके मन में सेवा की भावना नहीं है। तो वो पहली रुपया पैसा पहली मांगता है कि इतना फीस जमा करो तब तुम्हारे उसका भर्ती करेंगे। ये इसका डॉक्टर का कर्तव्य थोड़ी होता है। डॉक्टर का कर्तव्य होता है कोई भी मरीज आए उसकी सेवा कर, पहले देखे तो वो किस रूप में उसका बीमारी है, फिर पैसा बाद में बताना चाहिए। लेकिन भावना नहीं है तो पहले पैसा बताएगा, ये डॉक्टर का कर्तव्य नहीं है। इंजीनियर जो है घूस लेता है, जबकि उसको सरकार जो है इतना वेतन दे रहा है, लाखों लाखों रुपया वेतन दे रहा है,
लेकिन बिना घूस के वो काम नहीं करता है। हम जानते हैं कितने पटवारी हो गए, पटवारी के पास जाते हैं, पैसा नहीं देंगे तो उसका काम ही नहीं करता है, और घूस दे दिए तुरंत काम होता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि उन लोगों को संस्कार नहीं मिला है, उन लोगों को केवल जानते हो पैसा। पटवारी जानते हैं? हाँ, तो इस प्रकार जो संस्कारवान होता है वो जनता की सेवा करता है, और जनता की सेवा करके वो लोगों के भलाई का काम करता है। तो सबसे इसलिए माता पिता का प्रथम कर्तव्य होता है कि बच्चों को अच्छा संस्कार दें। हम पढ़ा लिखा करके उसको हम क्या बना देते, एक पैसे कमाने वाला मशीन। जैसे एक मशीन जो है, मशीन में पैसा छपता है, 100 रुपया, 500, 2-2 हज़ार का, 500 का रुपया वो मशीन छापता है। वो छाप करके वो सेवा नहीं करता है, वो छापता बस है। इसी प्रकार हमने पढ़ा लिखा करके बच्चा को तो लाख रुपया कमा रहा है, वो पैसा कमा करके दे रहा है हमको, लेकिन सेवा नहीं कर रहा है। तो सेवा नहीं कर रहा है तो क्या उससे आशा रखेंगे? हमने इसीलिए उसको पढ़ाया थोड़ी। लेकिन यही हो रहा है, आज पढ़े लिखे हो गए लोग, लेकिन बहुत पढ़ लिख लिए, लेकिन सेवा नहीं करना चाहते। और सेवा के बदले माता पिता को कहाँ भेज देते हैं? आजकल बड़े बड़े शहरों में वृद्धा आश्रम हो गया है, वृद्धा आश्रम में माता पिता को रख देते हैं और कहते हैं कि हम पैसा भेज देंगे, पैसा से वहाँ सेवा होगा। वो सेवा करना नहीं चाहते। जिस माता पिता ने उनको पढ़ाया लिखाया, उसको पढ़ा लिखा करके उनके पैर पर खड़ा कर दिया, नौकरी लगवा दिया, और जब शादी होकर के आ जाती है तब वो लड़का जो है माता पिता को कहाँ भेज देता है? वृद्धाश्रम में भेज देता है। अब वृद्धाश्रम में उसे पैसा से सेवा होता है। कितनी बड़ी अज्ञानता है। जिस पुत्र को हमने पाला पोसा पढ़ाया लिखाया, वो पुत्र अब हमको माता पिता नहीं समझ रहा है। इसलिए उसको हम अच्छा संस्कार दें।